बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गांव सीसवाड़ा में। इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीति निवास दसिंगा, सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार, उजरई जाट खंदौली आगरा उत्तर प्रदेश से। पेड़ की झनकार सुन रहे हैं भाई पवन जी कठुमर से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं श्री श्याम मंडल कठुमर से। आइए एक और धमाकेदार प्रस्तुति आप लोगों तक पहुंच रही है, सुनिएगा। परम आदरणीय विराजमान यहां पर जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भावों, आपके मध्य में सभी कलाकार बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। एक से बढ़कर के एक कलाकार है, लेकिन सुनिएगा, कहते हैं कवियों की कविताएं, गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। कवि ने कलम को उठाया, चार पंक्तियों में लिख दिया। क्या लिख दिया, क्या बताया पवन भैया? कि भैयन में भैयन में फूट पड़ी, सुग्रीव किनारे हरि प्रभु से जी प्रीति जोड़ी बाली मरवायो है। और लंका पति रावण ने कितनो गुमान कियो, बात भैयन की न मानी, नास वंश को करायो है। दुर्योधन राजा दुर्योधन राजा जाने भैयन से बैर कियो, दो दल जूझ गए पीछे पछतायो है। और कहत कवि गोरे लाल मन में विचार करो, इन भैयन से बिगार कहो कौन सुख पायो है। आइए जिकड़ी की मर्यादा को बनाते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं जिकड़ी की धरोहर साखी होती है, और वो साखी क्या कह रही है, सुनिएगा। ए जी हो अरे भैया और भैया मेरी ले जा रे खड़ाऊं, भरत मेरे भी हो
करे सो तू सेवा और करियो चितला जगदीश जी सीसवाड़ा निवासी प्रदान कर रहे हैं और ये जगबीर जी ढोलक मास्टर जगबीर जी और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री जवाहर सिंह सरपंच जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया भैया जय रघुकुल की रीत अरे समय जाए अरे समय जाए। इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार केशव देव जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया जय रघुकुल की रीत समय जाए बीत रे हम फिर मिलेंगे आएंगे। रघुकुल की रीत भैया जय रघुकुल की रीत भैया जय रघुकुल अरे भैया जय रघुकुल की रीत समय जाए बीत रे हम फिर मिलेंगे आए हैं। आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। बंधुओं, एक नगर में सिंदुल और मुंज नाम के 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई सिंदुल जिसका एक बेटा था उसका नाम था भोज कुंवर। आहा बंधुओं, बड़ा भाई मृत्यु के बड़ा करीब था, इसलिए अपने भाई को बुलाया, मुंज को बुलाया पास में और कहा भाई मैं तो इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन जो मेरा बेटा है भोज कुंवर इसको आपके हवाले आपको सौंप करके जा रहा हूं। कहा कि इसको खूब पढ़ाना लिखाना, चाव करना, लाड से रखना। बंधु ऐसा कह करके प्राणों को त्याग दिया, लेकिन भोज कुंवर के चाचा के मन में, मुंज के मन में खोट आ गया। विचार किया कि अगर ये बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होगा
तो मुझसे आधे राज्य को छीन लेगा, इसलिए क्यों ना मैं इसको मरवा दूं और पूरे राज्य का हकदार मैं हो जाऊं। भोज कुंवर पाठशाला में पढ़ने के लिए गया हुआ था। मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री भोज कुंवर को पाठशाला से खेल के बहाने ले जाकर के बियावान जंगल में और उसको मार दो। आहा बंधुओं, आज वो मंत्री राजा का हुक्म सुन करके चल दिया। पाठशाला से भोज कुंवर को लेकर के जंगल में पहुंच गया। सुबह से शाम हो गई। आज जब भोज कुंवर घर पे नहीं आया, इधर महलों में मैया इंतजार कर रही है, मेरा लाला पढ़ने के लिए गया था लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आया। आहा, रुदन करने लगी, रोने लगी। कभी लिख रहा है कैसे पवन भैया, क्या लिख दिया है, अरे इतनी कुड़ है और भोज की मैया कुंवर न अब तक आयो है, जाने कहा, अरे जाने कहा और खेल तो होगा सुबह को भोजन आयो है। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक घर लौट करके नहीं आया। अरे तुम्ही कुड़ है भोज की मैया, अरे तुम्ही कुड़ है भोज की मैया और कुंवर ने अब तक आयो है, और जाने कहा, जाने कहा, जाने कहा खेल तो होएगा सुबह को भोजन। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री केदार सिंह जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, कहा अरे तोरे खाया तमाह मेरी, तोरे खाया तमाह मेरी और कौन कहा बिरमायो है। ये 50 रुपए का पुरस्कार किशन सिंह जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तोरे खाया तमाह मेरी, अरे तोरे खाया तमाह मेरी और कौन कहा बिरमायो है, और द्योरानी के भवन में जाए कहीं ऐसे वचन सुनायो है। आज भोज कुंवर की मां अपनी देवरानी के पास में पहुंच गई, जाकर के सारी स्थिति बताई कि आज मेरा बेटा पाठशाला में जब से पढ़ने गया है, शाम हो गई लौट करके नहीं आया। आहा बंधुओं, देवरानी समझ गई कि ये काम किसका है। देवरानी गई समझ कंठ ने बादर फारे, देवरानी समझ गई कि ये काम उन्हीं का है। मुझे लगता है आज भोज कुंवर जीवित नहीं बचेगा। आहा बंधुओं, जब दोनों रानी आपस में मिली, रुदन करने लगी, रोने लगी। कवि लिख रहा है कैसे भैया, क्या लिख दिया है,
बंधुओं, कवि ने रानी के शरीर की शोभा का वर्णन किया कि बिगड़ गई शोभा रे सब तन की, अरे बिगड़ गई है शोभा सब तन की। आज रानी इधर से उधर भटक रही है। बंधुओं, ना उसे भूख लगती है न प्यास लगती है, आंखों से आंसू झर रहे हैं, केवल अपने बेटे को ढूंढ रही है। अरे बिगड़ गई है शोभा सब तन की, और छाती के, अरे छाती के, और भटक वार चेत जाने भर लई मन की। अरे कृपण को शोधन खोयो है, हो अरे कृपण को शोधन खोयो है, अरे कृपण को शोधन खोयो है। चकवा चकवी चकवा चकवी को सो है रयो रे न बिछोड़ो है, हो चकवा चकवी को सो है रयो रे न बिछोड़ो है। अरे शोक में खाई रही गोता, अरे शोक में, अरे शोक में, अरे शोक में खाई रही गोता, और सोने चांदी के, अरे सोने चांदी के पिंजरन में जे रुधन करी तोला, सोने चांदी के, सोने चांदी के पिंजरन में रुधन करी तोता, और फटी जाए रानी की छाती, फटी जाए रानी की छाती। कोई ऊट रहे, हाँ ऊट रहे, ऊट रहे टकराए रोए रहे थोड़ा हाथी। अरे ऊट रहे टकराए रोए रहे थोड़ा और हाथी। एक सेकंड। हाँ भैया रविंद्र जी, समय को देखते हुए एक गीत आपके समक्ष रखेंगे। जैसा कि आज के समय में आप देख रहे हैं, हमारे समाज में बड़ी कुरीतियां फैली हुई हैं। यह गीत, यहां पर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान भाई भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं। आप सभी के लिए एक नसीहत, मेरे नौजवान भाइयों के लिए एक नसीहत आपके समक्ष रखने के लिए जा रहा हूं।
कवि ने लिखा है कि औलाद वो बेकार है जो समझे नहीं माँ बाप को। माँ बाप की क्या कदर है समझा रहा हूँ आपको। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, बड़ी पुरानी धुन है। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। लेकिन इधर कवि क्या लिख रहा है, क्या नसीहत है। जब भी अपने माँ बाप को क्यों अक्सर दगा देते हैं लोग। आपने देखा होगा आज के समय में जो माँ बाप जिन बच्चों को पाल पनास करके बड़ा करते हैं, जिनकी परवरिश करके उन्हें समर्थ बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, वही बच्चे आखिर में क्या सलाह देते हैं। अपने माँ बापों को क्यों अक्सर दगा देते हैं लोग। अपने माँ बापों को क्यों अक्सर दगा देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे उन्हें घर से भगा देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे उनको घर से भगा देते हैं लोग। और कहा है माँ से पूछा न कभी, जिस माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया उस माँ से कभी उस बेटा ने पूछा नहीं कि माँ तूने मेरी खातिर कितना कष्ट सहन किया है। हो माँ से पूछा न कभी कितने दुख झेले माँ। ये 50 रुपए का पुरस्कार दैविक छोटा बच्चा, उसकी तरफ से ये 50 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा माँ से पूछा न कभी कितने दुख झेले माँ। और बरस की जो पिता, बरस की जो पिता कितने दुख पेले। हाँ बरस की जो पिता कितने दुख पेले। हाँ माँ कितने रात जगी, हाँ तेरे साथ जगी। माँ कितने रात जगी, हाँ तेरे साथ जगी। दूध का कर्ज अपनी माँ का भुला देते हैं लोग। दूध का कर्ज अपनी माँ का भुला देते हैं लोग। भीम सिंह जी ये
100 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है दिल जब दुख जाए खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की, और जो वक्त पे न देवे साथ किन किन के जोड़े हाथ, अपनों की झूठी मुदाद किस काम की, अपनों की झूठी मुदाद किस काम की, अपनों की झूठी मुदाद किस काम की। और दिल में न भाव हो प्रेम का भाव हो, अरे दिल में न भाव हो प्रेम का भाव हो, ऐसे व्यक्तियों की फरियाद किस काम की, ऐसे व्यक्तियों की फरियाद किस काम की, जो माता पिता के आंसू न पहुंच सके, तू ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तू ही बताओ औलाद किस काम की, तू ही बताओ औलाद किस काम की। इसलिए कहा धन के लोभी ये बने, जब तक माँ बाप के पास ये पैसा होता है तब तक बेटा भी सेवा करता है, लेकिन जब ये पैसा समाप्त हो जाता है तो फिर वही बेटे ठुकरा देते हैं। इसलिए कहा धन के लोभी ये बने, लूट धन खाते हैं, धन के लोभी ये बने, लूट धन खाते हैं, जिसने पाला है इन्हें, जिसने पाला है इन्हें, उन्हें ठुकराते हैं, जिसने पाला है इन्हें, उन्हें ठुकराते हैं, और कुफर बकते हैं इन्हें। कुफर मीन्स गाली। कोई कोई बेटे तो ऐसे भी देखे जाते हैं जो अपने माता पिता को गालियां देते हैं। कुफर बकते हैं इन्हें, भूखा रखते हैं इन्हें, कुफर बकते हैं इन्हें, भूखा रखते हैं इन्हें। इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार ये रामेश्वर सरपंच जी मोहनपुर निवासी प्रदान कर रहे हैं, और 100 रुपए का पुरस्कार देवी सिंह जी पहलवान जी पूर्व कोषाध्यक्ष जी, ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं 100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कुफर बकते हैं इन्हें, भूखा रखते हैं इन्हें, और लेके सब दौलत हो सब दौलत भिखारी सा बना देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में इन्हें घर से भगा देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में इनको घर से भगा देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में इनको घर से भगा देते हैं लोग। कहाँ है ये माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करते। कहते हैं माँ बच्चे की घर में रह करके सेवा करती है, पूजा करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, उसकी परवरिश करती है। लेकिन एक पिता ना जाने कहां दर दर की ठोकरें खाता हुआ अपने बच्चे की परवरिश के लिए पैसा एकत्रित करता है। क्या बात है भूपेश, इसलिए कि हमारा बेटा खुश रहे, हम उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। इसलिए कहा खातिर औलाद की वो हो
दर बदर डोले थे। किस लिए? केवल वो ये चाहते थे कि हमारा बेटा हमेशा खुश रहे। कहा? खातिर औलाद की वो, ये 100 रुपए का पुरस्कार चेतराम जी सीसवाड़ा निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा? खातिर औलाद की वो दर बदर डोले थे, सिर्फ सुख तुझ में बेटा, सिर्फ सुख तुझ में बेटा, वो यह टटोले थे। क्यों? क्योंकि हर माता पिता की एक इच्छा रहती है, क्या? सुख से हमें रोटी मिले, बारी फुलवारी खिले, सुख से हमें रोटी मिले, बारी फुलवारी खिले। लेकिन वही बच्चे क्या करते हैं? उनके सपनों को और मिट्टी में मिला देते हैं लोग, उनके सपनों को मिट्टी में मिला देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते लोग, क्यों बुढ़ापे में घर से भगा देते लोग। अंतिम लाइनों में इस गीत को विराम देंगे, लेकिन गीत का निचोड़ क्या है सुनिए। क्या बात है भैया, भूपेंद्र जी मंच की ओर आते रहे भैया। कवि ने कहा है, ऐसी औलाद से तो, अगर ऐसी नीच निकम्मी दुष्ट औलाद पैदा होती है तो उससे अच्छा क्या बताया। ऐसी औलाद से तो बिना औलाद सही हो, ऐसी औलाद से तो बिना औलाद सही, देवेंद्र शर्मा कभी। और ये 50 रुपए का पुरस्कार पप्पू जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा? ऐसी औलाद से तो बिना औलाद सही, देवेंद्र शर्मा कभी तुमसे होवे न कभी। और मेरे नौजवान भाई भी बैठे हैं यहाँ, मैं निवेदन करूंगा, किसी ने कहा है कि जो बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं उनके जीवन में कभी कमी नहीं हो सकती किसी बात की। क्यों? सेवा जो तू करे खुशियों से घर तेरे भरे, सेवा जो तू करे खुशियों से घर तेरे भरे। बंधुओं, ये 18 गांव अध्यक्ष नवाज सिंह जी गुड़गांव आंतरिक क्षेत्र, ये हमारे लिए 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है? माता का कर्ज चुकावे को 9 मास गर्भ में ढोती है, माता का कर्ज चुकावे को 9 मास गर्भ में ढोती है। हमको तो सुलाती, कहा कि हमको तो सुलाती सूखे में और खुद गीले में सोती है, और खुद गीले में सोती है, और खुद गीले में सोती है। जो कोई कष्ट पड़े हम पर तो हमसे पहले रोती है, जो कोई कष्ट पड़े हम पर तो हमसे पहले रोती है। वो किस्मत वाले, किस्मत वाले, किस्मत वाले होते हैं जिनके घर मैया होती है।
खुशियाँ होती है। कहा सेवा जो तू करे खुशियों से घर तेरे भरे, सेवा जो तू करे खुशियों से घर तेरे भरे। और ये मोहन सिंह पटेल जी गुड़गांव, ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान घर से कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार इलान पटेल कोषाध्यक्ष जी जारोली निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जो तू करे खुशियों से घर तेरे भरे, बिना माँ बापू के प्रमोद रुला देते हैं लोग, बिना माँ बापू के प्रमोद रुला देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे, क्यों बुढ़ापे, क्यों बुढ़ापे मैं इन्हें घर से भगा दे ते लोग।